नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग सभी लोग बैंक में पैसा रखते हैं और वो बैंक में पैसा रखने से और हमें इंटरेस्ट देता है 4% का साल का। तो दोस्त, हम लोग ये कभी दिमाग में अपने सोचें कि बैंक अपने कैसे कमाती है पैसा को। ऐसा तो नहीं है ना दोस्त कि हम लोग जो पैसा डिपॉजिट किए और वो बैंक में रख दिया, बैंक में रख के और ताला मार के चाबी अपने हाथ में ले लिया और वो पैसा मतलब अपने आप आते रहेगा। ऐसा तो है नहीं दोस्त, ये तो फिल्म में दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आज के वीडियो में यही समझेंगे दोस्त, बैंक का रियल मॉडल। डिपॉजिट किए हुए पैसे को बैंक दूसरे आदमी को देती है दोस्त। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे एक बैंक है, एक बैंक में कोई एक आदमी है, वो पैसा 100 रुपया जमा किया बैंक में। तो 100 रुपया जमा किया तो वो 100 रुपया को बैंक दूसरे आदमी को देगा 8% के इंटरेस्ट पे। और जो जमा किया हुआ, जो जमा करता है, जो हम लोग निवेश किए बैंक में, वो बैंक 100 रुपया में 4% का इंटरेस्ट देगा साल का, क्योंकि सेविंग अकाउंट में अभी 4% का ही चल रहा है। तो दोस्त, वो जब आदमी लिया तो 8% पर लिया साल का। तो वो जब 108 रुपया फेरेगा ना बैंक को, तो बैंक हम जो 100 रुपया जो आदमी दिया उसको 104 रुपया देगा, क्योंकि 4% इसको रिटर्न देता है बैंक सेविंग अकाउंट में। और 4% जो उस आदमी से ज़्यादा लिया इंटरेस्ट, वही बैंक का कमाई हो गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है दोस्त, क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है दोस्त? कि अगर वो आदमी बीच में कहीं अगर मांग ले, अपना पैसा मांगने जाए, जो 100 रुपया जमा किया बैंक में, वो अगर मांगने जाए 100 रुपया कि मेरा 100 रुपया दो, तो बैंक नहीं दे पाएगा दोस्त, क्योंकि बैंक में सारा पैसा कैश नहीं रखा हुआ होता है। जो पैसा डिपॉजिट रहता है बैंक में, जो आम जनता जो सब पैसा जमा करता है बैंक में, वो बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं रहता, वो पैसा दूसरे को लोन दे देती है बैंक। और इसीलिए ये रूल अप्लाई किया है RBI, क्योंकि RBI सारे बैंकों का बॉस होता है। अब वो क्या नियम लागू किया है ना, कि जितना डिपॉजिट किया हुआ, जितना बैंक में पैसा आता है, वो पैसे का 4% अपना कैश रखना है, बाकी पैसा को आप दूसरे को लोन दे सकते हैं। तो दोस्त, आप जाते होंगे बैंक में पैसा निकालने, तो आपको बैंक ये कहती होगी कि एक ही दिन सारा पैसा नहीं निकलेगा। वो क्यों कहती है? क्योंकि उसके पास पैसा पूरा है ही नहीं दोस्त, पूरा कैश रखा हुआ होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे 10,000 5,000 ऐसे ऐसे करके पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक में ऐसे ही कमाई होता है दोस्त। हम ही लोग का पैसा, जो आम जनता का पैसा है ना, वही पैसा इंटरेस्ट दूसरे को लोन दे के और बैंक पैसा कमा रही है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है दोस्त। तो हम ये कहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जरिया बैंक का कमाने का दोस्त यही है दोस्त, कि हम लोगों का पैसा जो जमा है, वही पैसा बैंक दूसरे को लोन पर देती है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। लोन जिसको देती है उसको से ज़्यादा रिटर्न लेती है, हम लोगों को कम रिटर्न देके और हम लोगों को फुसला दिया जाता है और बैंक अपना प्रॉफिट कर लेती है। तो सबसे बड़ा कमाने का जरिया यही है दोस्त बैंक का। और भी जरिया है दोस्त, जैसे ज़्यादा मान लिया जाए कोई लोन नहीं ले, तो ये भी तो हो सकता है दोस्त कि बैंक में इतना पैसा हो गया कि कोई लोन उतना लेने वाला आ ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में बैंक करती है क्या दोस्त? बॉन्ड में निवेश करती है, सरकार को पैसा देती है। जैसे रोड वगैरह बन गया, बहुत बड़ा हाईवे बन गया और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, तो सरकारी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए बैंक देती है सरकार को, और बॉन्ड में देती है और डेप्ट में लगती है पैसा। और उससे भी ज़्यादा जब पैसा हो जाता है, तो वो पैसा को दोस्त स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब में बैंक का भी पैसा लगता है दोस्त। ये सबसे बड़ा सच्चाई है दोस्त, जो कोई बताएगा नहीं दोस्त। ये सबसे बड़ा सच्चाई यही है, ये भी एक जरिया है दोस्त। जब ज़्यादा पैसा बैंक को हो जाएगा ना, तो वो पैसा को स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्ट करती है बैंक भी, और उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बैंक कमा लेती है, और आपको 3 से 4% साल का दे के और फुसला दिया जाता है। तो हम लोग ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं दोस्त, चाहे आप लोग ये भी पूछ सकते हो
कि बैंक को कभी घाटा ही नहीं होता है। घाटा होता है दोस्त, बताते हैं कैसे। जैसे कोई पैसा लोन पर बैंक ने दिया, चाहे तो कहीं क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक मार्केट में हो गया, चाहे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, और वो पैसा दोबारा लौटाती नहीं है। जो लोन पर दिया, चाहे कहीं पैसा दिया बैंक और वो पैसा नहीं लौटाता है, तो उस सिचुएशन में बैंक को घाटा होता है। तो डिपॉजिटर को भी, डिपॉजिटर जो जमा करता है बैंक में, पैसा जो जमा करता है, उसको भी उस सिचुएशन में पैसा एक बार नहीं मिल पाता है। इसीलिए आरबीआई रूल भी लागू किया है कि एक दिन में सारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि एक दिन में 10 लाख रुपया जमा किए, तो वो धीरे धीरे करके 50,000, 20,000, 30,000 ऐसे कर करके पैसा धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो बैंक का सबसे बड़ा सच्चाई यही है दोस्त। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सत्यमेव जयते।